कि प्रभु आज हमें क्या सिखाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका वचन जीवित है, वो तभी हमारे जीवन में जीवन लेकर आएगा जब जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, जो वचन आज हम मनन करते हैं, वो वचन हम अपने जीवन में लागू भी करें। वो वचन जो हमें निर्देश देता है, उस निर्देशों का पालन करें, ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय हम कुछ पद तक पढ़ेंगे, लेकिन पहले 1 अध्याय 1 पद से लेकर हम लोग 3 पद तक पहले हम इसको पढ़ देंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर उसको हम 3 पद तक पढ़ देंगे। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज, हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अपने हृदयों को, अपने मनों को हम खोल कर बैठे कि प्रभु का ये भविष्यवाणी का वचन जो है हमारे जीवन में पूरी हो, और उसके वचन हमारे जीवन के अंदर बदलाव को जो है लेकर आए। यह पुस्तक महान भविष्यद्वक्ता यशायाह के नाम पर जो है लिखी गई है, और इस पुस्तक के लिखने का समय करीब करीब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले का जो है इसका जो है इतिहास है। और जब परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जब पहुंचा, उस समय इस इस्राएल पर इसराइल पर 4 लोग जो हैं, 4 राजा जो हैं राज्य कर रहे थे। और बाइबल में उनका वर्णन किया है। उज्जियाह राजा और योताम राजा, आहाब और हिजकिय्याह राजा जो है वहां पर राज्य कर रहे थे। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस देश के ऊपर वो शासन कर रहे थे। इसराइलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा था असूरियों से, कि वो लोग उनके ऊपर खतरे का कारण बने हुए थे। अन्य जाति लोग, केवल वो लोग ही खतरा नहीं थे उनके लिए, वरन यहूदी जाति स्वयं अपने आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर को छोड़कर, जीवित ईश्वर को छोड़कर पराये देवी और देवताओं के पीछे जाने के कारण, अपने आज्ञा को, अपने मन की बातों के करने के कारण, परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरा ना कर पाप में जीवन व्यतीत के कारण भी उनके ऊपर स्वयं वो लोग जो है खतरा बने हुए थे। और परमेश्वर की वाणी उस समय पहुंची उन लोगों के पास कि वो लोग प्रभु की वाणी को जो है सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है और जीवितों का प्रभु है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और बाइबल कहते हैं कि उन तमाम चीजों की भी परमेश्वर ने सृष्टि की जो इसके अंदर है। उनका बनाने वाला परमेश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी को संबोधित कर कहता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो उसकी बनाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के हाथ की रचना है, जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया है, वो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सुनकर भी परमेश्वर की वाणी को अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर बार बार उनको चेतावनी देता है, बार बार उन्हें वापस मुड़कर उसके पास आने के लिए कहता है। बाइबल कहती है कि कोई भी प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी जो है उसके बातों की ओर, उसके निर्दोषों की ओर, उसके जो आज्ञाएं हैं उनकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कोई चौकसी करने वाला नहीं है, कोई सावधान होकर परमेश्वर की बातों को, निर्देशों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को छोड़कर प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी से डायरेक्ट बातें करता है कि ये लोग कम से कम नहीं सुन रहे, पृथ्वी सुने और स्वर्ग जो है परमेश्वर की वाणी को सुने।
स्वर्ग क्या है? बाइबल कहते हैं कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है, जहां पर परमेश्वर रहता है और जहां पर उसके दूत उसकी दिन और रात बिना रुके जो हैं उसकी सेवा करते हैं। दिन और रात परमेश्वर की सेवा टहल करते रहते हैं और परमेश्वर की एक आज्ञा को मानने के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं। पृथ्वी, परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने आवाज से, अपने पुकार से परमेश्वर ने इन चीजों की सृष्टि की है। पृथ्वी और उसमें से मनुष्य को छोड़कर और उसमें जो कुछ भी आज हम देखते हैं, ये परमेश्वर की एकमात्र वाणी के द्वारा जो है बनाया गया है। परमेश्वर ने इसको बनाने के लिए एफर्ट नहीं डाला, परमेश्वर ने इसको बनाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने शब्दों से कहा कि पृथ्वी बन जा, तो पृथ्वी परमेश्वर का वचन कहता है बनकर जो है तैयार होगी। लेकिन जो उसके अपनी संतान हैं, जो उसके बच्चे हैं, जिनसे परमेश्वर बेहद प्रेम करता है, और बाइबल कहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को फटकारता है, परमेश्वर अपने लोगों को डांटता है, परमेश्वर का क्रोध अपने बच्चों पर भड़कता है ताकि वो लोग मन फिराएं, परमेश्वर की डांट को सुने और वापस उसकी ओर फिरें। यह कहता है, ए स्वर्ग सुन और पृथ्वी क्या है? कान लगा। कान लगाने का अर्थ है कि कम स्वर्ग तो सुनता है उसकी बातों को। स्वर्ग में जितने भी लोग रहते हैं उनमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं, चाहे वो दूत हो चाहे प्रधान दूत हो, उसमें किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाए। लेकिन पृथ्वी के लोग जो हैं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहता है कि कान लगाना मतलब मेरी बातों की ओर ध्यान दे, मेरी बातों को तो सुन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, यानी परमेश्वर जो पृथ्वी का रचने वाला है, स्वर्ग का रचने वाला है, जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग में है उनका बनाने वाला है, वो यूं कहता है कि मैंने बालकों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे क्या किया? भलवा किया। ठीक है, बाइबल क्या कहती है कि मैंने बालकों का क्या किया? पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। यहाँ पर ये बातें परमेश्वर यहूदी जाति के लिए, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ये बातें करता है। ठीक है, यहूदी जाति कौन है? आप सब लोग जानते हैं कि यहूदी कौन है? परमेश्वर के निज लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदी, ये इस्राएली जाति जो है किस प्रकार नाम पड़ा। यदि हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय से, कि ये इस्राएली लोग कौन है, क्यों परमेश्वर इनसे इतना प्रेम करता है, क्यों प्रभु इनके बार बार पाप करने के बाद भी परमेश्वर इन लोगों से प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि ये लोग वापस आ जाएं और प्रभु चाहता है कि ये लोग आकर परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें? पालन करें। ठीक है, यहाँ पर 28 अध्याय 10 पद से पढ़ेंगे हम लोग। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ। इसलिए उसने उस स्थान को पत्थर में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हाँ। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हाँ। मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैंने तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ। और तेरा वंश भूमि के धूल के किनके के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हाँ, ठीक है। यहाँ पर वचन कहता है कि जब याकूब जो हारान की ओर चल पड़ा और जब वो रात होने लगी, बाइबल कहती है कि उसने वहां से पत्थर को उठाया, बड़े पत्थर को, और उसको सिर के नीचे तकिया बनाकर रखकर वहां पर वो सो गया। और उसने दर्शन देखा कि स्वर्ग से एक बड़ी सीढ़ी जो है नीचे उतर रही है और वहां से सीढ़ी से जो है दूत ऊपर नीचे आना जाना जो है कर रहे हैं। और उसने सीढ़ी के सिरे पर ऊपर देखा कि परमेश्वर वहां पर खड़ा है और यहोवा परमेश्वर ने उससे खड़े होकर क्या कहा कि सुन, मैं यहोवा हूँ, तेरे दादा इब्राहिम का और परमेश्वर और इसहाक का भी मैं परमेश्वर हूँ।
कहता है जहां पर तू लेटा हुआ है जिस भूमि पर, वो सारी भूमि मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, और तेरी संतान जो है पृथ्वी के बालू के समान, कीमती के समान, धूल के समान हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। और आगे कहता है कि तू जहां कहीं जाए मैं तेरे संग रहूंगा। और बाइबल में प्रभु ने यह वायदा किया उनसे कि मैं तुझे वापस जो है लौटा कर ले आऊंगा। ये याकूब की संतान, ठीक है, जितने भी याकूब की संतान हैं ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, ये इस्राएल के लोग हैं, ठीक है। तब परमेश्वर ने, यदि हम 32 अध्याय से पढ़ते हैं वहां पर 22 पद से, परमेश्वर ने जो है उसको, जब वो युद्ध कर रहा था परमेश्वर के साथ, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को नदी के उस पार उतारने के बाद, जब उसके पास धन दौलत अधिक हो गया, भेड़ बकरियां अधिक होगी, सोना चांदी उसके पास अधिक हो गया, नौकर चाकर उसके पास अधिक हो गए, और उसके पास बहुतायात से जो है पैसा जमा हो गया, सोने चांदी हीरे जवाहरात। तो उसने क्या किया, उनको अपने भाई से बचाने के लिए उसने नदी के पार सब लोगों को उतार दिया। और उसकी जब वो रात देर हो गई, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक दूत के साथ क्या है, युद्ध करने लगा, मल युद्ध करने लगा, ठीक है। इतना हो गया कि रात भर वो युद्ध करता रहा। वो दूत जो है याकूब से विजय नहीं पा रहे थे, यानी याकूब इतना बलशाली था, ताकतवर था कि दूत भी उससे विजय नहीं कर पा रहे थे, उसे हरा नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उसके जान की नस को छू लिया, उसके बाद जो है वो उनसे हार गया। लेकिन फिर भी याकूब ने क्या किया, अपने हाथ को जो है उस दूत से हटाया नहीं, उसको पकड़े रहा उसके पांव को, और कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उससे विनती की कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं और तेरा नाम क्या होगा, इस्राएल होगा, कर जो है 28 पद में कहता है। यहां से जो है इस्राएल का जो इतिहास शुरू होता है। याकूब का मतलब अड़ंगा मारने वाला, या छीन कर खाने वाला, या छल के साथ जो है, छली के साथ जो खाने वाला कर इसका अर्थ है। लेकिन आगे जाकर याकूब जो है आशीष का कारण बन जाता है, आशीष का पिता बन जाता है। इन लोगों से परमेश्वर क्या है, इतना प्रेम करता है, अपने संतान से इतना प्रेम करता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने बालकों का पालन पोषण किया। जब ये लोग मिस्र देश की बंधुआई के अंदर थे, मिस्र देश के अंदर दास्तों में बंधे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उन्हें जंगलों में लेकर गया। बाइबल कहती है कि 40 साल तक ये लोग जंगल में फिरते रहे, ठीक है। किस प्रकार से प्रभु ने इनका पालन पोषण किया, बाइबल कहते हैं कि उनके पांव की जूतियां जो हैं फटने नहीं पाई थी, उनके तन का वस्त्र जो है एक भी जो है खराब नहीं होने पाया था, पुराना नहीं होने पाया था। बाइबल कहते हैं कि उनको हर दिन परमेश्वर ताजा मन्ना देकर प्रभु उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करता था। यानी वो सुबह उठते थे, उनको किसी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के उनको नाश्ता तैयार करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उनको हर दिन का जो है भोजन परमेश्वर उन्हें देता था, उनको जो है परमेश्वर बचाता था, प्रभु उन्हें बढ़ाता था, प्रभु उनकी अगुवाई करता था और प्रभु उनको लिए चलता था। लेकिन जब ये दास्तों के बंधन से छूट गए, लोग बड़े हो गए, आजाद हो गए और भरपूर जो है इनकी संख्या बन गई, ये देश बढ़ता गया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जो है तुच्छ जाना। जब मौका मिला इन्होंने तब ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब इनको अवसर मिला तब वो परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे, अन्य लोगों के पीछे चलने लगे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग इवन जंगल में भी प्रभु के पीछे कुड़कुड़ाने लगे कि हम दास्तों के बंधन में सही थे, वहां हमें मार खाना पड़ता था, वहां हमें जो है दुख उठाना पड़ता था, लेकिन हमें कम से कम अच्छा मांस और अच्छा भोजन तो खाने को मिलता था। यद्यपि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उनको जंगल में भी मांस खाने के लिए दिया, प्रभु ने इतना उनको भोजन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि खाने के बाद उनके नाक से जो है भोजन जो है निकलने लगता था। प्रभु ने इस प्रकार से उनकी जरूरतों को पूरा किया। फिर भी बाइबल कहती है कि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का जो है उल्लंघन किया है। यहाँ वचन कहता है कि प्रभु ने इन्हें अपने हाथ से चुना
प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उससे प्रेम किया और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी संतान हो। नए नियम में यदि हम पढ़ते हैं, नए नियम की पुस्तक में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, बाइबल कहते हैं कि उतनों को उसने अपनी संतान अर्थात अपना बेटा और अपनी बेटी होने का क्या किया, अधिकार दिया। पढ़ देना उसको। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने क्या किया, परमेश्वर की संतान होने का जो है अधिकार दिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर जो है यहाँ पर दुख से और दर्द के साथ जो है भरा हुआ जो ये वचन कहता है, क्योंकि प्रभु ने इनका पालन पोषण किया, प्रभु ने इनकी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो। उसके बावजूद भी इन्होंने परमेश्वर की तमाम आशीषों को पाने के बावजूद, परमेश्वर की हर एक उत्तम से उत्तम चीजों का आनंद लेने के बावजूद, परमेश्वर की एक एक बढ़िया चीजों का आनंद लेने के बावजूद भी इन्होंने परमेश्वर से अपने मन को जो है फेर लिया। यानी वो उस जगह पर लेकर गया जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां का अनाज खाकर ये लोग हष्ट पुष्ट हो गए थे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां का पानी पीकर ये लोग जो है हष्ट पुष्ट हो गए थे। इन्होंने मेहनत कर कुछ भी नहीं किया था, बिना मेहनत किए प्रभु ने ये सारी चीजें उनके जीवन में दी। उसके बावजूद भी ये लोग जो है प्रभु को छोड़कर चले गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि मैंने बालकों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बलवा करना मतलब जानबूझकर विरोध करना, जानबूझकर प्रभु की आज्ञा को तोड़ना, जानबूझकर परमेश्वर जो कहता है नहीं करने के लिए उन्हीं चीजों को जो है करना। इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि उन्हें दंड देता है, उनके ऊपर ताड़ना को लेकर आता है कि कम से कम उसके लोग दंड में होकर, पीड़ा में होकर, ताड़ना में होकर, दर्द के साथ कहराएं, मुझे बुलाएं, फिर मैं अपने मन को मैं क्या करूंगा, हलीम कर लूंगा, फिर जाकर उन पर तरस खाऊंगा और उन्हें जो है वापस लौटा कर लेकर आऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर दो चीजों के साथ जो है उनकी तुलना करता है। ठीक है, दो चीजों के साथ परमेश्वर तुलना करता है। क्या तुलना परमेश्वर करता है? कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को जो है पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है कि बैल, ठीक है, बैल क्या है? एक बेजुबान जो है जानवर है, जिसके पास सोचने और विचारने की शक्ति नहीं है। वो बोझा ढोता है, मेहनत करता है और मेहनत के काम करता है, उसके अंदर ताकत है, बल है, इतना ही है। वो एक जानवर है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, जस्ट अपनी आवाज के द्वारा उसने कहा कि तमाम प्रकार के जानवर उत्पन्न हो तो उत्पन्न हो गए। बाइबल कहती है कि बैल जो है अपने मालिक को पहचानता है। किस लिए पहचानता है? केवल इसलिए क्योंकि उसका मालिक उसको खाने के लिए घास और पीने के लिए क्या देता है? पानी देता है, और उसको एक जगह पर रहने के लिए बांध कर बिठा देता है। इतना ही उसका मालिक उसके लिए करता है। उसकी देखभाल इतनी करता है, केवल पीने के लिए जो पानी और खाने के लिए जो है घास उसको देता है। घास भी जो उसको उगाने की जरूरत नहीं, यदि वो खोल कर छोड़ दे, वो बैल जो है चर कर वापस जो है आ जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहता है? बैल अपने मालिक को पहचानता है। ये बैल जो है, जो मालिक उसकी सेवा करता है, जो उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसके बदले में एहसानमंद है। वो अपने एहसान को, अपने थैंक्स को दिखाना चाहता है, कृतज्ञता को दिखाना चाहता है कि स्वामी तू मेरी देखभाल करता है, तू मुझे भोजन देता है, तू मुझे पीने के लिए पानी देता है, रहने के लिए घर देता है, मैं तेरी सेवा करता हूं, तेरे बोझे को ढोता हूं, उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूं? तुझे पहचानता हूं। कई बार मालिक जो है बैल को मारता भी है, ताड़ना भी देता है, उसके बावजूद भी क्या है? बैल अपने स्वामी को भूलता नहीं है, उसके स्वामी को पहचानने से इनकार नहीं करता। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि बैल को बेचने के बावजूद भी वो 2-3 गांव छोड़कर कई दिन का जो है सफर तय कर अपने पुराने मालिक के पास जो है वापस आ जाते हैं। वो अपने मालिक को पहचानने से इनकार नहीं करते। वो अपने मालिक की जो चीजों को खाते हैं उसके बदले वो धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको पहचानने से वो इनकार नहीं करते हैं। गदहा एक ऐसे प्राणी के बारे में लिखा गया है जो केवल बोझा ढोने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। उसमें किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है, उसमें समझ नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है,
एक किस्म से वो अड़ियल जानवर है, वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कई बार मूर्ख व्यक्तियों को, नासमझ व्यक्तियों की तुलना जो है गधे के साथ की जाती है कि गधे के समान जो है नासमझ और मूर्ख है। परमेश्वर कहता है कि जब बैल ये अपने मालिक को जो है पहचान सकता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को, जहां पर उसको खाना मिलता है, जहां पर उसको पानी मिलती है, उसको वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मालिक की चरनी को क्या करता है, पहचानता है। परंतु मेरे अपने लोग, मेरे अपनी संतान जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने सृजा है और जिसका मैंने पालन पोषण किया है, जिनको मैंने बढ़ाया है, जिनको मैंने आशीष दी है और जिनके साथ मैंने वायदा किया कि तुम्हारे साथ रहूंगा, बाइबल कहते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मेरी प्रजा जो है विचार नहीं करती है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर से आशीष को पाकर खा रहे हैं, प्रभु हमें सब कुछ दे रहा है, उसके बावजूद भी हम समय समय पर परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर का हृदय दुख के साथ भरा हुआ है, उसका हृदय वेदना के साथ भरा हुआ है। वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ ही रहें, उसको छोड़कर ना जाएं। उसके दिए हुए उपकारों के बदले उसके लोग उसके साथ चलते रहें, फिरते रहें। प्रभु कहता है कि तुम जस्ट मेरी आज्ञाओं को मानकर चलो और मैं सारी की सारी चीजें जो है मैं तुम्हें देने के लिए जो है तैयार हूं। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये सारी चीजें नहीं, वरन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रेम करने वाले लोगों के बदले दुनिया की हर एक चीज को जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है। दुनिया की हर एक चीज को जो है उनके एवज में, उनके बदले में जो है छुड़ौती में देने के लिए जो है तैयार है। एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 7 पद, एक जन पढ़ देना, कोई जन पढ़ दे इसको। निर्गमन उसका 6 अध्याय 7 पद। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, बाइबल कहते हैं कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। ठीक है, चाहे तुम कितने भी पाप करो, कितने भी जो तुम गलतियां करो, तुम मन फिराकर मेरे पास आओ, उन पापों को फिर से ना करने की तुम वायदा करो। बाइबल कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। अपना लूंगा मतलब मैं अपनी संतान होने के लिए, अपने बच्चे होने के लिए मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। आगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और तुम जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें कहां से निकाल कर ले आया हूँ? मैं तुम्हें दासों के बंधन से, मिस्र के गुलामी के बंधन से और उनके बोझ के बंधन से मैं तुम्हें निकाल कर ले आया हूँ। यदि उनके बोझ को पढ़ना चाहते हैं, उनके दासों को पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन की पुस्तक को पढ़कर देखें कि उन लोगों के ऊपर मिस्रियों द्वारा, फिरौन के द्वारा किस प्रकार उनके ऊपर सताव होता था। वो लोग काम करते थे दिन और रात, ईंटें बनाते थे, उनके ऊपर मार पड़ती थी, उन्हें किसी प्रकार का आराम नहीं मिलता था। फिर भी ये लोग जो हैं अपने इस ईश्वर के पीछे नहीं चलते थे, उस परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे जो उनको छुड़ाने वाला है, जो उनको बचाने वाला है, इस्राएल का उद्धार करता है। हम 4 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, ये जाति पाप से कैसे भरी है। हाँ, ये समाज क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर गांवों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो दबाए ना गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। हाँ, ना तेल लगाकर जो है नरमाए गए हैं। बाइबल कहती है कि यहाँ पर हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। जिसको प्रभु ने बनाया, जिसको प्रभु ने रचा, उन लोगों ने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर वे स्वयं जो हैं अपने परमेश्वर के प्रति पराये बनकर, यानी वो परमेश्वर को देख रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, उसके कार्यों को समझ रहे हैं, वो करने के बावजूद भी कहते हैं कि प्रभु हम तुझे नहीं जानते। ठीक है, अगर तुम बलवा कर क्यों बार बार मार खाना चाहते। ठीक है, आज
दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। लोग जीवित ईश्वर को छोड़कर उसके पीछे चले हैं जो परमेश्वर नहीं है, इसलिए कुकर्म वहां पर है, लोग बिगड़े हुए हैं, लोग जो हैं व्यभिचार में लगे हुए हैं, लोग पाप से भरे पड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सिर से लेकर पांव तक कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है, हम पाप के द्वारा भरे हुए हैं और पाप के बदले जो मार हम पर पड़ी है, जो ताड़ना हम पर पड़ी है, जो कोड़े हम पर पड़े हैं, उससे हम जो हैं लदे हुए कर परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार यदि हम मन फिराकर प्रभु के पीछे चलें, प्रभु हमारे एवज में हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया उनके बदले में? क्या ऐसी चीज मिस्रियों को दी कि मिस्रियों ने उन्हें छोड़ दिया कि तुम जाओ अपने देवता की, अपने ईश्वर की तुम आराधना करो? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने कुछ दिया नहीं, वरन परमेश्वर ने उस मिस्र के लोगों को ही क्या है, अपने बच्चों के बदले, अपने लोगों के बदले उसने उसे खत्म कर दिया। पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1 पद से लेकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज अपने लोगों को बचाने के लिए किन चीजों की कुर्बानी दे सकता है, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु क्या चीज परमेश्वर नहीं कर सकता। पढ़ेंगे हम इसको 43 अध्याय 1 पद से 43 उसका 1 से पढ़ेंगे हम लोग। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हाँ, हे याकूब, तेरा सृजनहार, हाँ, यहोवा अब यूं कहता हाँ, है, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला परमेश्वर और तेरा प्रभु सृजनहार याकूब इस प्रकार से कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मत डर कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने याकूब को इस्राएल होने के लिए नाम लेकर बुलाया है, वो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है। आज प्रभु हमको भी, हम में से हर एक जन को जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर जानता है, वरन परमेश्वर नाम लेकर हमें जानता है। आगे, तू मेरा ही है। हाँ, हम परमेश्वर के, मिस्र इस्राएल जो है पूरे का पूरा प्रभु कहता है कि तू मेरा है, किसी भी तरीके से कोई तुझको मुझसे छुड़ा नहीं सकता। मेरा मतलब परमेश्वर के निज लोग हैं, निज प्रजा हैं। किस प्रकार से? बाइबल पढ़ेगा इसको। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। हाँ, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी। और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैंने मिस्र को और तेरे बदले खूश और सबा को देता हूँ। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि तेरी छुड़ौती के बदले मैं मिस्र के पूरे देश को दे सकता हूँ बलिदान में, यानी उसे खत्म कर सकता हूँ। मैं सबा को मैं पूरे को पूरा खत्म कर सकता हूँ और कूश देश को मैं पूरे को पूरा खत्म कर सकता हूँ। यानी बाइबल कहती है कि तेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा तुझे रोकने के लिए, मेरे पास आने के लिए, बाइबल कहती है कि मैं उस सब को खत्म कर सकता हूँ। यानी जो भी रुकावटें तेरे सामने आती हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको मैं दूर करता हूं, दूर कर दूंगा। उसने याकूब से कहा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी जन जो है खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि अपने प्रभु को हम अपने जीवन को देते हैं और उसका अपने जीवन का स्वामी मान लेते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, हम बलवा नहीं करते, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बदले परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये तो पुराने नियम था। नए नियम में बाइबल क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने जगत से इतना प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे बदले अपने जीवन को दे दिया है। वहां पर वचन कहता है कि मैंने मिस्र को, कूश को और सबा को तुम्हारे लिए दे दिया है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को और कोई प्यारा नहीं लगा देने के लिए, अपने पुत्र को ही वो देने के लिए तैयार है। कहता है कि अपने पुत्र को मैं तुम्हारे लिए देता हूं और यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे साथ चलोगे, कहता है कि कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी जो है क्या कहते हैं लोग हमें प्रभु के प्रेम से क्या है अलग नहीं कर सकते। प्रभु ने रोमियो में कहा कि चाहे नंगाई हो, चाहे तलवार हो, चाहे जोखिम हो, चाहे मौत हो, वो हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य लहू को हमारे छुड़ौती के बदले में जो है, फिरौती के बदले में दे दिया है। यहाँ पर वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय का 6 पद वचन पढ़ देंगे कि प्रभु हमारे फिरौती के बदले जो है क्या दे सकता है। उसने तो सबा को दिया था, उसने तो मिस्र को दिया था और उसने तो क्या कहते हैं कूश के लोगों को दिया था। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़ेंगे इसको।
जिसने अपने आप को हाँ। सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हाँ, जिसने यानी यीशु मसीह ने अपने आप को केवल इसराइलियों के नहीं वचन कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों के छुटकारे के लिए क्या है, दे दिया है। यानी मैं आप किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से, किसी भी रंग से, किसी भी जगह से क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर को अपना प्रभु कर ग्रहण करते हैं, बाइबल कहता है कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, यानी सबों के लिए, हमें शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है, बदले में, रैंसम में, परमेश्वर में फिरौती के लिए, छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र को, यीशु मसीह को जो है दे दिया है। ठीक है, इसराइलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट था, वो एक ही छोटा सा जो है परमेश्वर का वायदा था कि वो ये कि तुम मेरे वायदों को पूरा करो और मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो और ये सारी चीजें भी जो हैं तुम्हें दे दी जाएंगी। नहीं, ये सारी चीजें भी तुम्हारे जीवन में जो है जोड़ दी जाएंगी। इसराइलियों के बीच में, परमेश्वर के बीच में क्या संधि थी, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। 19:1 से। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 पद से। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उस दिन वे सीनै के जंगल में आए। तब वे रफीदीम से कूच कर सीनै के जंगल में आए। तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, इसराइलियों को मेरा वचन सुना। तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के से क्या क्या किया और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि जब वो निकलकर मिस्रियों के गुलामी से निकलकर बाहर आ गए और उनको वहां पर निकले हुए जो है 3 महीने हो चुके थे, लगभग 90 दिन के बराबर वहां हो चुके थे। परमेश्वर कहता है कि अब जाकर याकूब के घराने से यानी इसराइलियों से ये कहे कि मैं तुमको जो है, मैंने तुमको छुड़ाने के लिए क्या क्या काम नहीं किया। कहता है कि मैं तुम्हें उकाब की पंखों पर मानो मैं उठाकर तुम्हें लेकर आया, यानी तुम्हें मिस्रियों से छुड़ाने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के नुकसान के बिना आराम के साथ मैं तुम्हें निकालकर उस दास्तव के बंधन से बाहर लेकर आया हूं। अब मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट, समझौता बनाना चाहता हूं। समझौता क्या है? कई बार एक व्यक्ति के भी 2 व्यक्तियों के बीच में होते हैं, कई बार समझौता 2 ग्रुप के लोगों के बीच में होते हैं, कई बार समझौता 2 देशों के बीच में होता है कि तुम हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए जो है ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए तैयार हैं। कई देश संधि करते हैं जो छोटे देश बड़े देशों के साथ, वो ये कि आप हमें भोजन वस्तु दो, आप हमारी जरूरतों को पूरा करो, हम लोग क्या करेंगे, अपने लोगों को आपकी सेना में देंगे ताकि आपकी सेना में भर्ती होकर दूसरे दुश्मन देशों के साथ लड़ाई करें। कुछ लोग अपने देश से जहां पर तेल अधिक वो देते हैं कि ये तेल हमसे लो, उसके बदले में आप दूसरी चीजों को हमें दो। कई लोग आपस में संधि करते हैं कि हम झगड़ा नहीं करें कर, हमारे बॉर्डर पर झगड़ा नहीं होगा कर। ऐसे संधि प्रभु ने इसराइलियों के साथ की। वो संधि क्या थी? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा कर ले आऊं, मैं तुम्हें पंखों पर उठा कर ले आऊं, मैंने तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया है, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम बलवा मत करो, तुम जो है मेरे विरोध में मत खड़े हो, तुम मार मुझसे मत खाओ, केवल मेरी आज्ञाओं को मानो और मैं तुम्हें सारी ये चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा कहता है। 5वां पद पढ़ेंगे, इसमें क्या कहता है? यहाँ पर जो इसराइलियों के बीच में और प्रभु के बीच में जो एग्रीमेंट किया गया था, ये लिखा हुआ, पढ़ेंगे हम इसको। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, यानी अवश्य तुम परमेश्वर की सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करना, यानी परमेश्वर की वाणी जो उसने कही गई है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, उन आज्ञाओं को सुनना और उसका पालन करना। आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की वाणी को तो बहुत दिन सुनते हैं कि प्रभु ने मुझसे ऐसा बोला है, प्रभु ने मुझसे ऐसी बातचीत की है, परमेश्वर की वाणी मेरे पास पहुंची है, लेकिन हम में से मात्र इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्का ले लिया है,
आज हमने परमेश्वर की वाणी को हल्के में ले लिया है। हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी अनसुना करते हैं। हम परमेश्वर के वाणी को सुनकर कानों को फेर लेते हैं। हम परमेश्वर की बातों को सुनकर मुंह को फेर कर परे चले जाते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम निश्चय अवश्य, यानी जो मैं बोलूंगा उसको अवश्य सुनोगे और मैं जो कहूंगा उसका निश्चय तुम पालन करोगे, तब क्या होगा? तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से, ठीक है, जितने भी लोग हैं उसमें से परमेश्वर का वचन कहता है तुम निज धन, यानी मेरी अपनी संपत्ति तुम ठहरोगे। यदि हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं होने देगा। परमेश्वर तो क्या इस पृथ्वी पर भी हर एक दिन अपनी संपत्ति की रखवाली करता है। हम अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, अपने घर की रखवाली करते हैं, अपने नगर की हम रखवाली करते हैं। तो बाइबल देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों की, अपनी संपत्ति की, अपनी प्रजा की परमेश्वर कितना अधिक रक्षा नहीं करेगा। आगे और पढ़ेंगे इसको। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, सारी पृथ्वी, बाइबल कहते हैं कि उसकी, यानी पृथ्वी के लोग उसके हैं, यहाँ के पेड़ पौधे उसके हैं, यहाँ के जानवर उसके हैं, पहाड़ नदियां उसकी हैं, और जितने भी इसके अंदर खजाने भरे पड़े हैं ये सब उसी का है। लेकिन उसमें से परमेश्वर कहता है कि पर्टिकुलर इस्राएल की जाति जो उसके पीछे चलती है, यानी नए नियम के अंदर जो उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो उसकी अपनी प्रजा है, अपनी संपत्ति है। आगे। और तुम मेरी दृष्टि में हाँ, याजकों का राज्य, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का, यानी सबसे ऊंची जाति जो परमेश्वर के सामने जाकर उसकी सेवा टहलती है, सेवा टहल करती है, उसका राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और पवित्र जाति ठहरोगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम उसकी आज्ञा के मात्र सुनने से और उसके पालन करने से हम परमेश्वर के याजकों का राज्य और परमेश्वर के पवित्र प्रजा ठहरेंगे, पवित्र जाति ठहरेंगे। इस प्रकार प्रभु ने इस्राएलियों को कहने के लिए मूसा को जो है आज्ञा दी है। लेकिन इस्राएल लोगों ने क्या किया? सारी परमेश्वर से अच्छाइयों को लिया, उन्होंने दासत्व के बंधन से छुटकारा पाया, वो उस देश में बसाए गए जिनके कुएं उन्होंने नहीं खोदे थे, वो उस देश में बसाए गए जिस घर को उन्होंने नहीं बनाया था, वो उस देश में बसाए गए जिनकी खेतियों को उन्होंने नहीं जोता था, उनके अन्न को खाने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बावजूद भी वो समय समय पर परमेश्वर को छोड़कर, समय समय पर प्रभु को छोड़कर वो अपने मनमानी में अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए और प्रभु ने उन्हें दंड देकर, ताड़ना देकर जो है वापस बुलाया। यदि हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं से परे होकर चलते हैं, देन परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं भी अपने मुख को जो है तुमसे मोड़ लूंगा, मैं भी अपने मुख को मोड़कर तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं भी अपने कानों को तुम्हारी विनतियों से, प्रार्थनाओं से क्या करूंगा? बंद कर लूंगा। हम फिर से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक से, हम फिर पढ़ेंगे 1 अध्याय से। ये 7 पद से पढ़ दो। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निकल रहे हैं, पर परदेशियों के द्वारा नष्ट किए देश के समान उजाड़ है। यहाँ पर वचन कहता है कि तुमने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा देश जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, उजाड़ मतलब जहाँ पर किसी प्रकार की पैदाइश नहीं, जहाँ पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं, जहाँ पर रहने के लिए लोग नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार की आशा नहीं है, केवल वो खंडर के मात्र वहां पर पड़ी है। कहते हैं कि तुम्हारी खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे सामने ही क्या कर रहे हैं? निगल रहे हैं। यानी जो कुछ आपने बोया, जो कुछ आपने फसल उगाई, आपके देखते देखते बाइबल कहती है कि वो लोग जो आपको जानते नहीं है और वो लोग जिनको आप नहीं जानते, वो लोग आपकी फसल को निगल रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। फिर आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ पड़ा है और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, जिसकी दाख जो है बीन ली गई हो। यानी हमारा देश, हमारे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने के कारण इस प्रकार से उजाड़ हो गए। जब आपने देखा हो कि खेती में से सारे फसल को काटने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, फिर किसी प्रकार से उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं,
पानी देने की आवश्यकता नहीं, देखभाल करने की आवश्यकता नहीं, कीटनाशक छिड़कने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी फसल की जो है कटाई हो चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएल के लोग ऐसे ही लोग जो हैं बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं से मुख फेर लिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर वो लोग चले गए हैं। बाइबल कहते हैं कि तुम्हारे व्यक्तिगत लोगों की स्थिति यही होगी, तुम्हारे समाज की स्थिति यही होगी, और तुम्हारे देश की स्थिति भी यही होगी, और तुम्हारे रहने की जगह की स्थिति भी यही होगी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को तोड़कर, मेरी आज्ञाओं को छोड़कर जो है चले जाते हो। 9 वचन पढ़ देंगे। यदि सेनाओं का यहोवा हाँ। हमारे थोड़े दिन से लोगों को ना बचा रखता, हाँ। तो हम सदोम के समान हो जाते। हाँ। और अमोरा के समान ठहरते। ठीक है, परमेश्वर वचन कहता है कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, यानी थोड़े लोग जो उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं और उसकी वचनों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, प्रभु ने उनको बचा कर रखा हुआ है, ताकि वो लोग, उनके कारण जो है तमाम दूसरे लोगों पर जो है आशीष आए। बाइबल कहती है कि यदि हम ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, हम बलवा करते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं से परे होकर चलते रहेंगे, बाइबल कहता है कि तुम जब अपने वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे भी अपने मुख को जो है मोड़ लेता है। ठीक है, 10 पद से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि हम आज्ञा ना मानकर, आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर के पास जाते हैं, उसका उल्लंघन कर कर परमेश्वर के पास जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ना प्रार्थना सुननी है, ना मुझे तुमसे बलिदान को ग्रहण करना है। क्यों तुम बेकार में आकर मेरी आज्ञाओं को ना मानकर, उसके बावजूद भी मेरे भवन में आकर तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, अपनी भेंटों को चढ़ाते हो। कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम मेरे आंगन को अपने पांव से रौंदो। 10 पद से पढ़ेंगे। ये सदोम के न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। ये अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। हाँ। यहोवा यह कहता है। हाँ, कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने कान को उसके ऊपर लगाओ कम से कम। तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो भेड़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अगा गया हूँ। हाँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पास क्यों चढ़ाते हो? कहता है कि मैं इससे उकता गया हूँ, मुझे तुम्हारे बछड़ों की, बैलों के बलिदान की जो है जरूरत नहीं है। कहता है कि मैं तुम्हारे बलिदान के लहू से क्या है, प्रसन्न नहीं होता। यानी परमेश्वर के आज्ञा को माने बिना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले बिना, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितनी भी भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाएं, बाइबल कहते हैं कि प्रभु उसे ग्रहण नहीं करता, प्रभु को वो अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर आगे 12वां पद कहता है, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभाओं के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। प्रभु जो है, उसके बावजूद जो हम धार्मिकता के काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के नाम मानने के बावजूद हम अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। हम पर्व और त्योहार मनाते हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर के भवन में महासभा कर पवित्र दिन मनाने की कोशिश करते हैं। उसके भवन में हम अन्न बलि और धूप लेकर आते हैं। परमेश्वर कहता है कि मुझे इससे घृणा है, क्योंकि हम अपने मन से परमेश्वर को नहीं मान रहे, अपने हृदय से उसको जगह नहीं दे रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम केवल दिखाने के लिए परमेश्वर के पास बलिदान जो है लेकर आ रहे हैं, धूप जला रहे हैं। प्रभु कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों, मैं तुम्हारे इस चीज को ग्रहण नहीं करना चाहता। ये मेरे लिए बलिदान नहीं, वरन ये सब बाइबल कहते हैं कि बोझ ही है जो है मुझे जान पड़ता है। तुम्हारी जो प्रार्थनाएं, तुम्हारी जो बलिदान जो है, परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं बोझ ही समझता हूँ, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ कर परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, बाइबल कहते हैं कि जब हम उसकी आज्ञाओं को ना मानकर, जब उसकी आज्ञाओं को तोड़कर, उसका पालन ना कर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, नंबर 1 परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो बलिदान है, हमारे भेंट हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि हमारी प्रार्थना भी क्या है, परमेश्वर नहीं सुनने का। 15 पद से इसको पढ़ देंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ
तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, हम्म तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, प्रार्थना के लिए, मदद के लिए, दुआ के लिए हाथ फैलाओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने मुख को, अपने चेहरे को तुम्हारी ओर से फेर लूंगा, मैं उसे कठोर कर लूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं तुम्हें। तुम जितनी मर्जी अपने हाथ को फैलाकर मुझसे दुआ करो, क्योंकि तुम अपने मन से तो मेरे पीछे नहीं चलते हो, केवल दिखाने के लिए तुम मेरे पीछे चलते हो। दूसरी बात क्या कहता है इसके अंदर, तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। नहीं, हम दिन में भी प्रार्थना करें, दोपहर में भी प्रार्थना करें, रात को भी प्रार्थना करें, यदि दिन में हम 3 बार बिना छोड़े प्रार्थना करें, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुमने बलवा किया है, तुमने मेरा विरोध किया है, और तुम मुझे छोड़कर जो है दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे हो। तुमने तमाम आशीषें मुझसे पाई हैं, लेकिन तुमने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे हो। तीसरी बात यहाँ पर बाइबल क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। परमेश्वर वचन कहता है कि हमने जो बुरे काम किए हैं, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें ग्रहण करे, परमेश्वर हमारी विनती को सुने, प्रार्थनाओं को सुने, हमारे बलिदान को प्रभु ग्रहण करे, हमारे पृथ्वी को प्रभु फिर से कर दे, हमारे खेती को परमेश्वर उजड़ने से बचा ले, तो बाइबल कहती है कि मन फिराओ और अपने आप को जो है पवित्र करो। हम अपने बुरे कामों को परमेश्वर के सामने से दूर करें, नहीं हम अपने आप ना कहें कि हाँ मेरे पाप जो है दूर हो गए। कई बार हम क्या करते हैं कि बुरे काम करते हैं, और करते करते हमारा मन उससे इस प्रकार से परिपक्व हो जाता है, कहते हैं कि ये तो चलता है, होने दो। आज के इस मॉडर्न युग में लोग पाप करने से घबराते नहीं हैं, लोग बुरे काम करने से लोग उनका मन जो है पिघलता नहीं है, वो कहते हैं कि होने दो, ऐसा तो होता है, चलता है कर कर। नहीं, इसलिए अधर्म, कुकर्म, भय विचार हमारे देश में, हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। हम आंखों को खोलकर उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हम उसको सहन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उसकी वाचाओं से दूर हो गए हैं, उसकी आज्ञाओं से दूर हो गए हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहता है कि अपने आप में तुम धर्मी मत बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। यदि हमें धर्मी बनना है, परमेश्वर के सामने से प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन के इस अधर्म के कामों को निकाल कर, दूर कर, इन पापों को दूर कर, तब परमेश्वर जो है हमारे पापों को दूर करके हमें जो है ग्रहण कर लेगा। तो बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर के हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं, तो इसका एकमात्र जो है कार्य क्या है, परमेश्वर के पास वापस आने का। बाइबल कहती है कि और कुछ नहीं, आओ हम मन फिराकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। नहीं, कई बार हम कहते हैं कि मेरे पाप ज्यादा हैं, वो प्रभु मुझे किस प्रकार से ग्रहण करेगा, मैंने तो ऐसे पापों को किया है जो क्षमा करने के लायक नहीं है, प्रभु मुझे कैसे ग्रहण करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो देश के राजा हैं, जो 4 राजा लोग राज्य कर रहे हैं, वो क्या करें, विधवाओं का न्याय करें, अनर्थों पर जो लोग दबाव ना करें, उपद्रवों को जो है मचाना छोड़ दें वो लोग। परमेश्वर का वचन कहता है अनाथों की पुकार को सुने, न्याय करो, अन्याय मत करो। ठीक है, तब ये सब काम करने के बाद, तुम जब अच्छे काम करने के बाद जब प्रभु के पास आओगे, प्रभु कहता है कि मैं निश्चय तुम्हें क्षमा करूंगा। तुम में से कोई भी जन ये नहीं कह सकता कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने विधवाओं का न्याय किया है, अनाथों की पुकार को सुना है, उपद्रवियों का काम मैंने नहीं किए हैं, सब मैंने चीजें सुधारी हैं, पवित्रता का काम किया है, अब भी प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करता, हम में से कोई भी जन नहीं कह सकते। बाइबल कहती है कि तुम ये काम करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। अगला वचन कहता है 18 वचन, क्योंकि यहोवा कहता है, यूं कहता है, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें। प्रभु कहता है कि तुम अच्छे काम कर मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें अपनी संतान होने के लिए ग्रहण कर दूंगा। ठीक है, वाद विवाद मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना, प्रभु से विनती करना, और प्रभु हमारी बातों को सुने, हमारी विनतियों को सुनकर फिर क्या करे, हमें आंसर दे। ठीक है, आप वाद विवाद करें, डिबेट करें, उसके पास जाकर प्रभु को पुकारे, प्रभु मैंने ये काम किए हैं, तो मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर ले, अपनी संतान बना ले। प्रभु कहता है कि निश्चय मैं प्रार्थना को सुनकर क्या करूंगा, तुम्हें अपनी संतान बना दूंगा। ठीक है, किस प्रकार से, कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। हमने इतने अधिक पाप किए हो कि उसके पाप का रंग जो है लाल हो, एकदम सुर्ख लाल हो,
और हम कह सकते हैं कि कितना भी उसको हम धो लें उसका लालपन नहीं जा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे हिम के समान क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, मैं अपने लहू के द्वारा उसको धोकर मैं साफ कर दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को धोकर मैं शुद्ध करने के लिए जो है तैयार हूं। यीशु मसीह का लहू आज भी हमें जो है हमारे पापों से धोकर हमें छुड़ाने के लिए जो है तैयार है, उसमें सामर्थ है। उसके बाद क्या कहता है कि वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो तो भी उनके ऊन के समान क्या है, वो श्वेत हो जाएंगे। नहीं, लाल रंग के हैं तो भी वो क्या कहते हैं, साफ हो जाएंगे। यदि वो क्रिम्सन रेड यानी वो और भी अधिक डार्क कलर के लाल हो, गहरे लाल हो, जिसको आप जो है मिटा नहीं सकते, सुर्ख लाल हो, बाइबल कहते हैं कि मैं उसको धोकर ऊन की नाई बिल्कुल उज्जवल और श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा। केवल कंडीशन ये है कि हम अपने मन को फिराएं, अनर्थकारी काम को छोड़ दें, परमेश्वर की ओर फिरें, आज्ञाओं को माने और उस आज्ञाओं का पालन करें। नहीं, आज्ञाएं प्रभु ने की हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो मैं तुम्हें बड़ी आशीषें दूंगा। उसकी आज्ञाएं क्या हैं? परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 अध्याय में लिखा है, आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों से तुम्हें जो है भर देगा। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। ठीक है, सब आज्ञाएं, हमें एक आज्ञा को मानना है, एक आज्ञा को छोड़ देना है, ऐसा नहीं। या हमें ऐसा भी नहीं करना कि जो आज्ञाएं मुझे अच्छी लगती हैं उसको मैं मानूं और जो मुझे पालन करने में कठिनाई होती है उसे मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना। बाइबल कहते हैं कि उसकी सारी आज्ञाओं को मानने में, सुनने में चौकसी करे, मतलब सावधान रहे, तो मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों पर श्रेष्ठ करूंगा। इस्राएल उसकी आज्ञाओं को मानता आया था, इसलिए प्रभु ने उसको श्रेष्ठ किया, निज प्रजा कहा तो पानी में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा, आग में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। बाइबल कहते हैं कि आज यदि हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लोग होंगे, हम आशीर्वाद पाए हुए लोग होंगे, और जितने आशीष परमेश्वर देता है वो सारी आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे कहकर बाइबल कहता है तू धन्य होगा बाहर जाते समय, अंदर आते समय, तेरे खेत, तेरे पशु, तेरे भेड़ बकरियां आदि जो हैं धन्य होंगी, और तेरी कटौती मतलब जो सेविंग हम करते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष होगी, और तेरी बढ़ोती जो है, टोकरी जो है, उस पर परमेश्वर जो है भरपूरी देगा। खेत में भी, बाहर भी, अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है तू आशीष पाएगा। और बाइबल कहती है कि तेरे शत्रु तेरी ओर जो है एक ओर से आएंगे तुझे घात करने के लिए, लेकिन तेरे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण क्या है, शत्रु जो है सात दिशाओं से निकलकर जो है भाग जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को पूरा करेगा। यदि हम नहीं मानते, परमेश्वर का हृदय आज भी उतना ही दुखी है, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे बलिदान को जो है मैं ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर ने यशायाह को जो है वचन बड़े दुख के साथ भेजा है कि जिस लोगों को मैंने पैदा किया, जिनको मैंने सृजा, अपने हाथ से जिनको बनाया और जिनको मैं दासों के बंधन से छुड़ा कर ले आया, वो मेरी वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन बैल सुनने के लिए तैयार है और वो पहचानता है, गधा सुनने के लिए तैयार है, वो चरनी में वापस लौट आता है। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर की ओर कान लगाकर सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग, मानव जाति परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय परमेश्वर के जन, आइए अपने मनों को हम फिराकर परमेश्वर की निज प्रजा हमें बना लेगा, और परमेश्वर की तमाम आशीषें हमारे जीवन में पूरी होंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने जाकर पश्चाताप करेंगे कि प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु जी अपनी संतान होने के लिए, अपने बच्चे होने के लिए प्रभु हमें तो बना ले। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति, महिमा, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए। प्रभु इवन बैल प्रभु जी अपने मालिक को पहचानता है प्रभु, गधा प्रभु जी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है प्रभु जी हम पिता परमेश्वर ऐसे जन बन गए हैं प्रभु, ना अपने पिता परमेश्वर को पहचानते हैं, ना अपने पिता परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। हम प्रभु जी कान के कच्चे हो चुके हैं प्रभु जी, हमारे कान प्रभु तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है प्रभु जी।
हम प्रभु उनको सुनकर अनसुना कर देते हैं, अपने मनों के अनुसार चलते हैं प्रभु जी। हम विचार नहीं करते प्रभु कि भला क्या है बुरा क्या है, हम वही करते हैं प्रभु जो हमें अच्छा लगता है पिता। हम माफी चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्षमा चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे बुरे कामों को, बुरे अपराधों को क्षमा कीजिए। और प्रभु जी अपने कान को हमारी ओर लगाएं। जब हम अपने हाथ को फैलाकर दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। प्रभु हमें प्रभु जी मौका दे पिता परमेश्वर कि हम वापस आ जाएं और फिर से प्रभु तुझे छोड़कर ना जाएं। तेरी आज्ञाओं को मानने में, तेरी आज्ञाओं को सुनने में प्रभु जी हम चौकसी बरतें पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक तेरे बच्चों के लिए, हर एक तेरी संतान के लिए दुनिया भर में प्रभु जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरी आज्ञाओं के पीछे चलते हैं, उन्हें तू आशीष दे प्रभु जी। उनके आने और जाने में तेरी आशीष हो, उनके खेती पर तेरी आशीष हो, उनकी कटौती पर तेरी आशीष हो, उनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। और उनके प्रभु जी सेविंग्स है प्रभु जी, खत्तों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी, और उनकी संतानों पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। उनको तू आगे रख प्रभु जी, पीछे नहीं, उनको पूंछ नहीं वरन सर बनाकर रख पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में जो तूने आज्ञाएं दी हैं प्रभु जी, आशीषें दी हैं प्रभु जी, वो आशीष प्रभु सारी पूरी होने पाए। प्रभु हम अपने कलीसिया के परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा भय मानकर, तेरी वाणी को सुनकर तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। यदि हम में से कोई जन प्रभु तुझसे दूर है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बलवा कर रहा है प्रभु जी, जानबूझकर गलतियां कर रहा है प्रभु जी, जानबूझकर गलती कर कर तुझसे दूर हो रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्षमा कर कर एक बार उसे वापस आने का मौका दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए, तेरे वचनों ने हमसे बहुत और बातचीत की है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सामर्थ दीजिए, और प्रभु तेरे वचन को मानकर उसे पूरा करने के लिए हमें ताकत दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी, महिमा करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक वो जन प्रभु जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी आशीष प्रभु उनके जीवन में होने पाए। आदर महिमा गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमारे प्रभु यीशु के अंत तक होती रहेगी। सब एक साथ मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।